मैं कानून की पद्धति को दोष नहीं दे रहा, लेकिन इस देश का एक ढंग बन गया है कि नाजुक मसले भी 20 साल तक लटकाए जाते हैं। इसमें हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। अदालत के फैसले का इंतजार होना चाहिए। जिन्हें आशा है कि अदालत का फैसला उनके हक में होगा, वो अपनी आशा पालने के लिए स्वतंत्र हैं। अपनी वाकपटुता और हाजिर जवाबी से विपक्षियों को जवाब देने वाले अटल जी राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे थे। वाजपेयी ने 1996 में संसद में एक भाषण में कहा था कि हमें इसलिए दोषी ठहराया जाता है कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? हम अगर कहते हैं कि नहीं, हमारे ये इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन ये भाषण साल 1998 का है, जब संसद में वाजपेयी ने राम मंदिर पर दमदार भाषण देकर सभी को हैरान कर डाला था। आइए सुनाते हैं आपको उनका दमदार भाषण। अध्यक्ष महोदय, आज जब देश में सांप्रदायिक शांति और सद्भावना की सबसे अधिक जरूरत है, जरूरत तो हमेशा ही रहती है, लेकिन आज जो हमारे आसपास, हमारे देश के आसपास परिस्थिति है, उसमें यह आवश्यक है कि हम ध्यान रखें कि देश के भीतर कोई भड़काने वाली कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मिस्टर पात, मुझे ताज्जुब हुआ कि एक साप्ताहिक पत्र में जो सामग्री छपी है उसके आधार पर टेप भी होगा। टेप में तो वही होगा जो वहाँ छपा हुआ है, ठीक है, बोर्ड लगे हुए, उसके द्वारा इस मामले को एक बड़ा केंद्रीय मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे पत्र लिखा था, मैंने तत्काल उसका उत्तर दिया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामला अदालत में है और अदालत का फैसला सर्वोच्च होगा, अंतिम होगा। उस अदालत के फैसले को हम कार्यान्वित करेंगे। अब अदालत का फैसला क्या होगा कोई जानता नहीं। मिस्टर पातिमी, उस समय केंद्र में आपकी सरकार थी, इस समय हमारी सरकार है। अब गलत काम नहीं होगा। प्लीज, कोर्ट में आप लोगों ने बयान दिया था, कोर्ट में आपकी योगी सरकार ने आश्वासन दिया था, वही कल्याण सिंह या मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब नहीं होने देंगे। कल्याण सिंह के बोलने से वापस नो प्लीज, हमारी सरकार ने जमा करने के लिए इंतजार किया था। पायलट, कल्याण सिंह ने आश्वासन दिया था। पायलट जी, आप लोग भी बैठे थे यहाँ पर, दे रहे थे। हमने 4 दिसंबर को कहा पायलट जी, प्लीज, मस्जिद दे दोगे, प्लीज, और दोनों यहाँ बैठे हुए थे आप लोग। आप पायलट जी, प्लीज, कोई आश्वासन नहीं दिया था। नो नो नो, प्लीज प्लीज प्लीज, नो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं पुराने विवाद में जाना नहीं चाहता। प्लीज, नो प्लीज, जो कुछ हुआ, प्लीज प्लीज, नो प्लीज। मिस्टर अध्यक्ष महोदय, मैं पुराने विवाद में जाना नहीं चाहता। जो कुछ हुआ मेरी दृष्टि में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और मैं उसे अभी भी मैं उसे एक दुर्घटना मानता हूं। दुर्घटनाएं दोहराई नहीं जाती। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। नो, ये ठीक नहीं। उसकी जांच हो रही है, मुकदमे चल रहे हैं, वो भी मामला अदालत में।
अदालत के निर्णय पर मुख्यमंत्री को अदालत के अवहेलना के लिए सजा मिली थी। मैंने जो पत्र में लिखा है वो आश्वासन पक्का है, आप उस पर भरोसा करें। So please, ऐसे सीधे सीधे करेंगे, सीधे सीधे। Madam, please. Madam, take. अध्यक्ष महोदय, Mr. Ahmad, please take your seat. No, no. ये ठीक नहीं है। ना ठीक नहीं है, please. अगर कोई No, no. संगठन No, no. Mr. Ahmad, please take your seat. No, no, ऐसा नहीं है. Let him complete. No, let him complete. अध्यक्ष महोदय, अगर कोई संगठन गलत प्रचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी कानून का रास्ता खुला हुआ है। अगर ये परिस्थिति पैदा होगी कि उससे भावनाएं भड़क रही हैं, तो कानून कार्रवाई करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। Mr. Ahmad, please let him complete. What is that? Please, no, 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 let him complete. No, no, no. ऐसा नहीं. What is this? No, no, clarification. Please take your seat. No clarification. No clarification. Please take your seat. No clarification. No, no clarification. Please take your seat. No, please take your seat. No clarification. No, no, nothing will go on record, please. What is this? Let Mr. Ahmad, please. No clarification. Please take your seat. अध्यक्ष महोदय, अब इस बात का प्रयास होना चाहिए कि अदालत में जो मामला है उसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और फैसला हो। जब इस तरह के भावना से जुड़े हुए मामले बरसों तक लटके रहते हैं, उससे राष्ट्रीय मानस में विकृति पैदा होती है। मैं कानून की पद्धति को दोष नहीं दे रहा, लेकिन इस देश का एक ढंग बन गया है कि नाजुक मसले भी 20 साल तक लटकाए जाते हैं। इसमें हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। अदालत के फैसले का इंतजार होना चाहिए। जिन्हें आशा है कि अदालत का फैसला उनके हक में होगा, वो अपनी आशा पालने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जहां तक इस सरकार का संबंध है, हमारा संकल्प है कि अदालत का जो फैसला होगा उसी को लागू किया जाएगा, हर कीमत पर लागू किया जाएगा। Mr. Thomas, no, no, please. No clarification, please. No, no, please. No, nothing will go on record. और इसमें मैं कहना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी जरा ध्यान से सुने। वो हमेशा मेरे और अडवाणी जी के बीच में ये खाई खोदने का काम करते रहते हैं। इसमें सफल नहीं होंगे। न किसी प्रदेश सरकार को इस मामले में आड़े आने दिया जाएगा। केंद्र अपने दायित्व का सारी गंभीरता के साथ, दृढ़ता के साथ पालन करेगा।